हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट प्रेशर बेल्ट। ठीक, हम इसको मैप में देखेंगे। ये हमारा अर्थ का वो है स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे शो किया है। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी डिग्रीज जो लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, नहीं एक मिनट, ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री नॉर्थ है। फिर ये 60 डिग्री नॉर्थ है और ये नॉर्थ पोल हमारा है। फिर ऐसे यहाँ पे है, इस साइड अगर आए तो ये 30 डिग्री साउथ है और ये 60 डिग्री साउथ है और ये साउथ पोल है। नॉर्मली आप क्या देखते हैं, नॉर्मली आप क्या यहाँ पे देखते हैं 23 डिग्री 1/2, ठीक, और यहाँ पे 66 डिग्री 1/2। लेकिन जो हमारा प्रेशर बेल्ट वाला मैप है इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री शो किया गया है। ठीक, तो यहाँ ये मत समझिएगा कि ये गलत हो गया या फिर मैप में, ठीक, तो ये सही है, उसमें अलग रहता है। और यहाँ पे आप देखें तो अगर हम पोजीशन शो किए जो हम लिखे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक, आप नॉर्मली यहाँ पे देखते होंगे ये हमारा इक्वेटर है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर है। ठीक, अभी हम इसको समझेंगे, पहले हम पोजीशन देख लेते हैं। फिर ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये जो हमने एरो दिखाया है, ये वाला पार्ट हमारा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक, अगर ऊपर आए तो ये जो हमने डॉट डॉट करके ऐसे लाइन खींची है, ये हो गया क्या हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक, ये जो लाइनिंग हमारी डॉट डॉट वाली, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये हो गया क्या हमारा साउथ वेस्टर्लाइज। ठीक, ये जो एरो ऊपर की ओर गया है, ये हमारा साउथ, ये हम आपको शो कर दे रहे हैं, ये वाला हो गया और ये हमारा ये हो गया। ठीक, और ये जो लाइनिंग है वो तो है साउथ वेस्टर्लाइज है ये, ठीक, एरो वाला। और ये डॉट डॉट करके जो हमने लाइनिंग की है, ये हमारा हो गया सब पोलर लो प्रेशर। ठीक, और ये जो एरो हमने नीचे यहाँ पे ऊपर से किया है, ये हो गया हमारा, ये हो गया क्या, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड। ठीक, और ये पोलर हाई प्रेशर क्या हमारा, पोलर हाई प्रेशर यहाँ पे हमने, यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं इस एरिया को दिखाया गया पोलर हाई प्रेशर। ठीक, और नीचे अगर आए ऐसे तो ये हो गया क्या हमारा, ये वाला साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक, अरे जो लाइनिंग हमने की है डॉट डॉट करके, ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ये वाला, और नॉर्थ वेस्टर्लाइज हमारा ये हो गया ये वाला, और ये सब पोलर लो प्रेशर हमारा, ये जो डॉट डॉट करके हमने लाइनिंग शो की है, इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर। और ये साउथ ईस्ट पोलर विंड्स हमारा, ये हो गया ये वाला एरो जो हमने ऊपर की ओर ऐसे बनाया हुआ है, ये वाला एरिया हमारा साउथ ईस्ट पोलर विंड्स है। और पोलर हाई प्रेशर हमारा आप साइड में ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया जो हमारा ये पोलर हाई प्रेशर है। ठीक, और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये इतनी चीजें हमारी हो गई। अब एरो जो शो कर रहा है हम उसको बताते हैं आपको। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्या है, यानी इक्वेटर पर हमारे जब सन यहाँ पे सन की सनलाइट मिड पे रहती है एकदम डायरेक्टली, तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और आप जानते हैं टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर बहुत कम होगा। तो ये यहाँ पे लिखा गया कि लो प्रेशर है। इक्वेटर पर लो प्रेशर है कब, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, यानी सनलाइट की सन की डायरेक्ट लाइट कहाँ पे पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और प्रेशर लो है। तो एरो क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये जो डॉट डॉट करके हमने लाइन खींची है, यहाँ पे क्या है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, यानी जब टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है और प्रेशर यहाँ पे कम है, तो हाई प्रेशर से हमारा कहाँ पे आ रहा है, लो प्रेशर में आ रहा है। ये हाई प्रेशर से जो विंड है वो लो प्रेशर की ओर आ रही है। इसी एरो यही हमारा शो कर रहा है कि हाई प्रेशर से एयर हमारी विंड्स लो प्रेशर की ओर आ रही है। ठीक, तो यही एरो हमारा शो कर रहा है। नीचे से भी आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। ठीक, ये हो गया। और जब और दोबारा का हमारा दूसरा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर भी जो हमने एरो शो किया है, ये तो एयर इधर आ रही है, जब सन की लाइट यहाँ पे रहती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर यानी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो प्रेशर यहाँ पे लो हो जाता है, तब यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। पोलर हाई प्रेशर से विंड्स कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। ये क्या हमारा सब पोलर लो प्रेशर। ठीक,
ये हमारा सब पोलर लो प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर से पोलर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कहाँ पे यहाँ पे विंड्स आती हैं। ठीक, ऐसे ही इस साइड से भी विंड्स यहाँ पे जाती हैं। जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है तो यहाँ से भी हमारी विंड्स यहाँ पे जाती हैं और यहाँ से यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक, ऐसे जस्ट नीचे भी हमारा जब सनलाइट हमारा यहाँ पे होता है तब क्या कहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं, सनलाइट की डायरेक्ट लाइट जब यहाँ पे पड़ती है इस वाले एरिया पे, ये क्या हमारा सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है। ठीक, जब यहाँ पे लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से एयर कहाँ पे आएंगी, लो प्रेशर की ओर आएंगी। यहाँ और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है तो ये लो प्रेशर की ओर विंड्स हमारी जा रही है। एरो हमारा विंड्स को शो कर रहा है कि यहाँ से विंड्स यहाँ पे जा रही है और यहाँ से भी विंड्स यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। ठीक, तो ये हमारा रहा मैप में, ये आप देख रहे हैं इतनी चीजें। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। तो ये आगे हमारी थ्योरी, एक बार पहले हम इसको रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। On the surface of the earth, the distribution of atmospheric pressure is not even. It entirely depends on altitude and temperature. The main pressure belts found on the surface of the earth have been divided as under. ये क्या कह रहा है, मतलब on the surface of the earth, अर्थ के सरफेस पे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट इवन, यानी अर्थ के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन इवन तरीके से नहीं, यानी मतलब कम ज्यादा हुआ है। ऐसा नहीं कि स्मूथली एक ही साइड में इवन तरीके से, मतलब समानता नहीं बांटा गया कि ये हमारा अर्थ है तो जितना टेम्परेचर यहाँ पे है उतना हर जगह ही होगा। ठीक, नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ऐसा है। ठीक, इवन नहीं है और तरीके से। फिर क्या कह रहे हैं, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द मेन प्रेशर बेल्ट्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैव बीन डिवाइडेड एज अंडर। जो हमारा मेन प्रेशर बेल्ट है वो कुछ फाउंड पाया जाता है सरफेस ऑफ द, मतलब अर्थ के सरफेस पे हमारा मेन प्रेशर है बेल्ट जो है वो कुछ इस तरह से पाया जाता है, यानी कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक, विभाजन किया गया उसका। पहला क्या इसमें, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हमारा फर्स्ट है। इसमें क्या कर रहे हैं, इट लाइज बिटवीन 5 डिग्री एंड 5 डिग्री साउथ एंड 5 डिग्री north and 5 degrees south of equator. This is the hottest region around the equator. The air in this region heats up, expands and becomes lighter. The light air arises and creates a low pressure belt in this region. This belt is also called doldrums or the region of calm condition. मतलब ये क्या कर रहे हैं, it lies between 5 degree north and 5 degree south of the equator. हमने जो आपका भी शो किया था यहाँ पे इक्वेटर हमारा, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री था। ठीक, तो यहाँ पे कुछ 5 डिग्री ऐसा है, 5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो 5 डिग्री तक हमारा क्या है, ये लाई करता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 5 डिग्री यहाँ तक और 0 से 5 डिग्री और नीचे भी 0 से 5 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा मतलब लाई करता है कि मतलब इतनी दूरी है उसकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर की, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक ऊपर यानी नॉर्थ और नीचे यानी साउथ तक है इसका एरिया। दिस इज द हॉटेस्ट रीजन अराउंड द इक्वेटर। ये सबसे हॉटेस्ट रीजन होता है पूरे हमारे इक्वेटर पर। द एयर इन दिस रीजन हीट्स अप। यहाँ की जो इस रीजन यानी इस क्षेत्र की जो एयर होती है वो हीट्स हो जाती है, यानी बहुत गर्म हो जाती है। एंड एक्सपेंड एंड बिकम्स लाइटर, यानी यहाँ की जो एयर है वो गर्म होके एक्सपेंड कर जाती है, यानी फैल जाती है और बहुत हल्की हो जाती है। जब हल्की होगी तभी तो फैलेगी, तो वही बात करें, फैल जाती है और हल्की हो जाती है। द लाइट एयर राइजेस एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर बेल्ट इन दिस रीजन। जो हमारी लाइट यानी हल्की एयर जो होती है वो क्या करती है, राइज करती है यानी उड़ जाती है, एंड क्रिएट, और यहाँ जिसकी वजह से क्रिएट होता है क्या, लो प्रेशर बेल्ट इन दिस रीजन। इस एरिया में, इस रीजन में बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि यहाँ की एयर गर्म होकर उड़ जाती है ऊपर की ओर। दिस बेल्ट इज आल्सो कॉल्ड डोलड्रम्स। इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, डोलड्रम्स कहते हैं। आर द रीजन ऑफ काल्म कंडीशन, या फिर इसे हम काल्म कंडीशन का भी रीजन कहते हैं।
फिर सेकेंडली हमारा क्या आता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये इसमें क्या है, दीज एग्जिस्ट नियर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यानी मौजूद है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। ठीक, द एयर दैट ascend in the equatorial region start to descend here after losing its temperature। यहाँ की जो एयर है वो बढ़ती है in the equatorial region। ठीक, the air that ascend in the equatorial region start, यानी कि जो यहाँ की एयर है कहाँ की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की जो एयर है वो पहले बढ़ रही थी, ठीक, इक्वेटोरियल रीजन पे, लेकिन फिर क्या हो गया, स्टार्ट टू डिसेंड, ये शुरू हो जाती है घटना। क्यों, हियर आफ्टर लूजिंग इट्स टेम्परेचर, जब ये अपना टेम्परेचर लॉस कर देता है तो यहाँ की जो बढ़ती हुई हवा होती है वो स्टार्ट यानी शुरू हो जाती है घटना। ठीक, दिस एयर स्टार्ट टू पाइल अप एंड कलेक्ट नियर द ट्रॉपिक्स। और आगे अभी हम आगे देखते हैं क्या कह रही है, दिस एयर स्टार्ट, ये स्टार मतलब ये जो एयर होती है वो स्टार्ट हो जाती है किसके लिए, पाइल यानी इकट्ठा होना, स्टार्ट हो जाती है एंड कलेक्ट नियर द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स के पास क्या होती है, ये कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक, ये मतलब ये दिस एयर स्टार्ट टू पाइल अप, यानी इसका ये एयर जो होती है ये ढेर होना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, मतलब ढेर सारा होना, एंड कलेक्ट नियर द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स के पास ये इकट्ठी हो जाती हैं। क्या हमारा क्रिएटिंग हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। थर्ड क्या हमारा, द पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं, दीज बेल्ट एक्सटेंड अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये जो बेल्ट होती हैं ये एक्सटेंड यानी फैली होती है 60 डिग्री लैटिट्यूड तक। ठीक, दोनों साइड। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज लो डेंसिटी बाय स्विंगिंग द एयर इन द डायरेक्शन ऑफ द इक्वेटर। ये क्या कह रहे हैं, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो रोटेशन होता है वो कॉज करता है, क्या कॉज करता है, लो डेंसिटी ये कॉज करता है बाय स्विंगिंग द एयर इन द डायरेक्शन ऑफ द इक्वेटर। कैसे, एयर बाय स्विंगिंग द एयर इन द डायरेक्शन, यानी इक्वेटर के डायरेक्शन में एयर का स्विंगिंग यानी बहने की वजह से ये कॉज करता है लो डेंसिटी। ठीक, और फिर आगे क्या कर रहे हैं, दिस क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम क्रिएटिंग लो प्रेशर बेल्ट। ये क्रिएट करता है पार्शियल वैक्यूम, यानी वैक्यूम जो जगह होती है वो पूरी तरह से एकदम खाली रहती है, वहाँ पे कोई एयर मॉलिक्यूल्स भी नहीं रहते हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि पूरी तरह नहीं, कम्प्लीटली नहीं, लेकिन पार्शियली वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जो लो प्रेशर बेल्ट को क्रिएट करता है। ठीक, द एयर कॉलम हार्डली एक्सर्ट एनी प्रेशर एज इट इज सो थिन। द एयर कॉलम हार्डली, जो हमारा एयर कॉलम है वो हार्डली एक्सर्ट करता है क्या, एनी प्रेशर, कोई प्रेशर ये एक्सर्ट करता है, एज इट इज सो थिन, क्योंकि ये बहुत पतला होता है। ठीक, आगे क्या यहाँ पे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स द एयर इज सो कोल्ड एंड हैवी दैट इज अनेबल टू लीव द सरफेस। ये क्या कर रहे हैं कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हमने जो देखा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे क्या होता है, एयर बहुत कोल्ड होती है। ठीक, और जब कोल्ड है तो हैवी भी होगी, दैट इज अनेबल, जिसकी वजह से वो सक्षम नहीं है, या फिर कह सकते हैं अनेबल, एबिलिटी नहीं है उसके पास किस चीज की, टू लीव द सरफेस, कि वो सरफेस को लीव कर सके, यानी सरफेस को छोड़ के जा सके। ठीक, द वेट ऑफ द कोल्ड एयर क्रिएट्स हाई प्रेशर बेल्ट। जो वेट होता है कोल्ड एयर का वो क्रिएट करता है क्या, हाई प्रेशर बेल्ट को ओवर द पोल्स पर। ठीक, These are called polar high pressure belts। इसी को हम क्या कहते हैं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।